अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राम की पैड़ी पर बिछाए गए हैं दिए और बाती। और आपको बता दें कि यहां पर कार्य शुरू हो गया है, जिसके बाद इन दीपों में सरसों का तेल भरा जाएगा। हालांकि जिला प्रशासन की सख्ती है, वॉलंटियर पर सख्ती भारी पड़ रही है। घाटों पर पहुंचने से पहले वॉलंटियर से परिचय पत्र, आधार कार्ड की कड़ी जांच की जा रही है, जिसके बाद कई स्वयंसेवक समय पर घाटों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अयोध्या में दीपोत्सव का उत्साह चरम पर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। उनके आगमन के साथ पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। अयोध्या में दीपोत्सव पर इतिहास रचेगी अयोध्या। यहां पर 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाले हैं। 29 लाख दियों से जगमग होगी रामनगरी। इस बार दीपोत्सव का 9वां संस्करण। राम की पैड़ी समेत 56 घाटों पर जलाए जाएंगे दीप। सरयू नदी के तट पर होगी महाआरती। 2100 वेदाचार्यों द्वारा यहां पर महाआरती की जाएगी। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। भव्य दीपोत्सव की है तैयारी। और इस बार देखिए दीपोत्सव बेहद अनोखा, बेहद अद्भुत, क्योंकि एक और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड एक बार फिर से बनेगा, क्योंकि 29 लाख दियों से जगमग होगी अयोध्या। तैयारियां पूरी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। सीएम ने यहां पर देखिए साधु संतों से मुलाकात की है, उनका सम्मान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, साधु संतों का सम्मान किया। राम की पैड़ी पर बिछाए गए हैं दिए। वॉलंटियर पहुंच रहे हैं। वॉलंटियर यहां पर देखिए दिए जलाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। अयोध्या नगरी सज चुकी है। और इस बार की दिवाली बेहद खास, क्योंकि 29 लाख दियों से जगमग है अयोध्या। और इस बार की दिवाली इसलिए भी खास है क्योंकि एक और नया रिकॉर्ड स्थापित किया जाना है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही हर बार दीपोत्सव भव्य से भव्य होता जा रहा है। हर बार एक नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखिए संतों से मुलाकात की है, संतों का आशीर्वाद लिया है, संतों को भेंटें देते नजर आए हैं। इससे पहले देखिए आम लोगों से भी मिले थे सीएम योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे। कार्यक्रम स्थल का खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया था। और देखिए राम, सीता, लक्ष्मण पहुंच चुके हैं, हनुमान जी पहुंच चुके हैं और पूरा राम दरबार एक तरह से सजा दिया गया है। तैयारी है यहाँ पर दीपोत्सव की। भव्य दीपोत्सव इस बार होगा, भव्य दीपावली होगी। और जिस तरह से राम के आगमन को लेकर अयोध्या को सजाया गया था कभी, ठीक वैसे ही एक बार फिर से आज अयोध्या सज चुकी है। अयोध्या की निराली छटा देखने को मिल रही है। कहीं लाइट एंड साउंड शो हो रहे हैं, कहीं भव्य आयोजन किए जा रहे हैं, झांकियां निकाली जा रही हैं। इन भव्य आयोजनों में दिखाई जा रहा है कहीं कीर्तन, कहीं भजन, तो कहीं निकाली जा रही हैं झांकियां। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखिए साधु संतों से मुलाकात की है, उन्हें भेंट देते नजर आए हैं, शॉल ओढ़ाया है। इसके बाद देखिए वो पहुंचे राम दरबार। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम दरबार में पहुंचकर देखिए यहाँ पर भी पूजा अर्चना की है। सीएम योगी आदित्यनाथ विशेष तौर से इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पहुंचे हैं। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी कई दिन पहले से की जा रही है। इस बार की दिवाली बेहद खास, बेहद अद्भुत है, क्योंकि अयोध्या जगमगाने वाली है 29 लाख दियों से। अयोध्या हो रही है जगमग 29 लाख दियों से। इस बार एक बार नया रिकॉर्ड बन रहा है। हर साल अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद से देखा जाता है कि दीपोत्सव को और भव्य बनाया जा रहा है। और दीपोत्सव में हर साल लाखों दिए जगमग कर देते हैं अयोध्या को। निराली एक छटा अयोध्या की। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राम की पैड़ी पर बिछाए गए दीपों में बाती डालने का कार्य शुरू हो गया है। अब इनमें सरसों का दीप दान करने की तैयारी है। हालांकि जिला प्रशासन की सख्ती है, वॉलंटियर भारी पड़ रहे हैं, वॉलंटियर परेशान हैं। हालांकि ये आपको बता दें कि उत्साह किसी तरह से कम नहीं हो रहा है। बड़ी संख्या में वॉलंटियर पहुंच रहे हैं। दीपदान की हो रही है तैयारी। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें ये अयोध्या की। और ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से अयोध्या सज चुकी है, पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। और इस बार की दिवाली भव्य है, अनोखी है, खास है, क्योंकि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। 29 लाख दियों से इस बार जगमगाएगी अयोध्या। हर साल देखा जाता है कि दियों की संख्या बढ़ाई जाती है और भव्य यहां पर दिवाली मनाई जाती है। इस बार की दिवाली खास है, अनोखी है। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में विशेष तौर से पहुंचे हैं और तमाम साधु संतों को कार्यक्रम में बुलाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों को सम्मानित किया है और उन्हें सम्मानित किया, शॉल उड़ाए और उपहार भेंट किए गए। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर राम दरबार के भी दर्शन किए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर
राम दरबार के दर्शन के बाद देखिए तमाम व्यवस्थाओं को जांचते भी नजर आए हैं। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां तेज हैं। दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है और राम की पैड़ी पर बिछा दिए गए हैं दिए। इन दियों से रोशन होगी अयोध्या और इस बार एक नया रिकॉर्ड स्थापित हो रहा है। हर साल यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड बन रहा है क्योंकि अयोध्या में दिवाली को हर साल और ज्यादा भव्य बनाया जा रहा है। इस बार की दिवाली इसलिए भी खास है क्योंकि एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। तकरीबन 29 लाख दिए गए जिनसे अयोध्या जगमगाएगी। अयोध्या में कहीं लाइट एंड साउंड शो किए गए हैं तो कहीं आपको बता दें झांकियां निकाली जा रही हैं। तमाम मंदिरों में बड़े बड़े यहाँ पर आयोजन किए गए हैं। भजन कीर्तन और झांकियों के साथ ही साथ यहाँ पर राम दरबार भी लगाया गया है। राम भक्तों का पूरी दुनिया में जितने भी राम भक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सबको दीपोत्सव की भव्य और दिव्य दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और मित्रों, हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें संतों का आशीर्वचन मिलने वाला है। इस क्रम में मैं सबसे पहले अनुरोध कर रहा हूं परम पूज्य डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज से कृपया मंच पर पधारें और हम सबको अपने आशीर्वचन से अभिषिक्त करें। डॉक्टर रामविलास वेदांती जी कृपया जिस पोडियम से मैं बोल रहा हूं उस तरफ पधारें और हम सबको अपना आशीर्वचन दें। संतों का आशीर्वचन मिलने से जीवन में नव ऊर्जा का संचार होता है और आज हम सब संतों के आशीर्वचन से हमें मिलने वाले हैं डॉक्टर रामविलास वेदांती जी। भारत माता की। सभी लोग दोनों भुजाओं को उठाकर बोलेंगे भारत माता की। पंजा नहीं दिखाई दे। बजरंग बली की गदा बनाई मुठ्ठी वाली भारत माता की। गौ माता की, गंगा माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री दीपोत्सव महोत्सव की जय जय सीताराम। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। परम सम्माननीय भारतीय संस्कृति साधना के प्रतीक सद्धर्म संरक्षण विचक्षण वरेण्य गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ पर विराजमान हमारे अयोध्या के गौरव मणिराम छावनी के पूज्य महंत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज, यहाँ पर विराजमान हमारे श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी, पूज्य श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री विराजमान, यहाँ पर सभी उपस्थित संत महंत महानुभावगण, हमारे मंत्रियों में श्री सूर्य प्रकाश शाही जी संस्कृति मंत्री, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों, आज परम सौभाग्य है अयोध्या धाम में यह उत्सव जब योगी आदित्यनाथ जी पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब किसी ने कल्पना नहीं किया था कि अयोध्या में भी ऐसा मंगलमय दिव्य दृश्य प्रस्तुत होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो अभूतपूर्व काम किया है, आज तक के इतिहास में अभी तक के मुख्यमंत्रियों ने अपने घर को सजाने का काम किया था। अभी तक केवल सैफई महोत्सव होता था, लेकिन अयोध्या में दीपावली का श्री गणेश किसी ने किया तो उसका नाम योगी आदित्यनाथ जी है। और लगातार उत्तरोत्तर इस दीपोत्सव की वृद्धि होती जा रही है। 10 लाख से 15 लाख, 15 लाख से 20 लाख, 20 लाख से 25 लाख,
अब 30 लाख तक दीपक जलाकर संपूर्ण विश्व के हिंदुओं के मस्तक को ऊंचा करने का काम किसी ने किया है, उसका नाम गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी हैं। आज हम अयोध्या के संतों की ओर से, अयोध्या के राम भक्तों की ओर से और संपूर्ण विश्व के हिंदुओं की ओर से दीपावली के इस महोत्सव को शानदार बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और भगवान रामलला से प्रार्थना करता हूं। पूज्य महंत वेदनाथ जी ने कहा था, हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल जी ने कहा था, वेदांती जी चिंता मत कीजिए, जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तब अयोध्या में राम मंदिर बनना प्रारंभ हो जाएगा। और 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का निर्णय आ गया कि जहां रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। याद दिलाना चाहता हूं, अयोध्या में जब संघर्ष होता था, यही हिंदू धाम है जहां पर 5 दिसंबर 2092 को बैठक हुई थी अशोक सिंघल जी की, स्वामी वामदेव जी की, पूज्य महंत वेदनाथ जी महाराज की, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी की, जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी की, पूज्य नितुबाल दास जी महाराज की, राम जन्मभूमि न्यास के द्वितीय अध्यक्ष परमहंस रामचंद्र दास जी की, और हिंदू धाम से घोषणा हुई थी कि चिंता मत कीजिए, इस बार कार सेवा ऐसी होगी कि विश्व के हिंदुओं का मस्तक ऊंचा हो जाएगा। और वही कार सेवा हुई और कार सेवा में हमारे देश के राम भक्तों ने अयोध्या के उस खंडहर को, जिसको बाबर ने तोड़कर दूसरा रूप दिया था, मैं तो नहीं कहता कि वो मस्जिद थी, हमने हाई कोर्ट के बयान में भी कह दिया था कि ये मस्जिद नहीं है, मस्जिद का कोई चिन्ह नहीं था उसमें, केवल मंदिर का चिन्ह था। वहां पर धनुष बाण के चिन्ह थे, स्वास्तिक के चिन्ह थे, ओम के चिन्ह थे, वहां पर डमरू के चिन्ह थे, भगवान शिव की मूर्ति थी, दुर्गा की मूर्ति थी, गणेश की मूर्ति थी, वहां कोई मस्जिद का चिन्ह नहीं था। और मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज दिया था जफर याब जिलानी को कि दुनिया के किसी मस्जिद में दुर्गा की मूर्ति, गणेश की मूर्ति, भगवान राम के धनुष बाण का चिन्ह दिखा दो तो मैं राम जन्मभूमि न्यास का सदस्य होने के नाते कह दूंगा कि ये मंदिर नहीं है। और जफर याब जिलानी ने 5 दिन का समय मांगा था और इसके बाद जब आया तो जज साहब ने पूछा था, बोलो क्या दुनिया के किसी मस्जिद में वो चिन्ह मिलेंगे जो वेदांती जी ने बताया है? तब जफर याब जिलानी ने कहा, नहीं, मंदिर में जो मूर्ति होती है उसको बुत कहा जाता है और बुत के सामने खुदा इबादत स्वीकार नहीं करता। ये बात हाई कोर्ट में मैंने दिया था, जिसकी गवाही आज भी है। आज मैं निवेदन करना हूं, पूज्य महंत वेदनाथ जी महाराज का वह संकल्प पूरा हुआ। मरने से पहले पूज्य महंत वेदनाथ जी महाराज ने वेदांता में मुझसे कहा था, वेदांती चिंता मत करो, मैं भले जा रहा हूं लेकिन मेरा योगी उत्तराधिकारी आदित्यनाथ आ गया है, अब राम मंदिर बनकर रहेगा। और उनकी भविष्यवाणी सत्य हुई। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज इस दीपोत्सव के मंगलमय दिव्य अवसर पर सब जगह से आए हुए सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का संकल्प पूरा हुआ, पूज्य महंत वेदनाथ जी का संकल्प पूरा हुआ, हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल का संकल्प पूरा हुआ। इससे हम सब लोगों को विश्वास हो गया। बस इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रामविलास वेदांती जी। और अब मैं अत्यंत आदर के साथ श्री जगत गुरु